हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें मैंने जो अंडरलाइन पोर्शन किया है वे ये हमने कर लिया है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। क्वांटम नंबर्स में होता क्या है, देखो पहले क्वांटम नंबर्स। देखो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था ना कि क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके उन्होंने फिर क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हम यूज़ करते हैं फॉर द वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके, देखो क्वांटम नंबर्स क्या हैं, ये हमें बताते हैं कि जो एक एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके सराउंडिंग, उनके बिहेवियर के बारे में कि वो कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, कैसी उनकी स्पिन है, मीन्स उनके बिहेवियर के बारे में क्वांटम नंबर्स बताते हैं। सो इसीलिए जो स्टडी है क्वांटम नंबर्स की ये बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाती है। ओके, सो सबसे पहले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के सराउंड कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स का मीनिंग होता है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की होने की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन डिफरेंट orbitals we need a set of three quantum numbers known as quantum numbers। ठीक है ना, सो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन क्या है, ये सब हमको जानने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए थ्री नंबर्स की जो है नीड है। सो इन थ्री नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ओके, सो क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, NLM के साथ। अनदर क्वांटम नंबर, देखो ये तो तीन क्वांटम नंबर हो गए, एक और क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, उस क्वांटम नंबर को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ वो जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। ओके, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डेजिग्नेट किया जाता है एन के साथ। सबसे पहला पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट मेन ऑर्बिट और शेल। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मेन शेल कौन सा है। ठीक है ना, लोअर क्लासेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना, KLMN। ओके, सो ये मेन शेल्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको यही बताएगा कि मेन ऑर्बिट कौन सा है, मेन शेल कौन सा है। ठीक है ना, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो प्रपोज किया था दैट इज बोहर ने किया था। इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मीन्स इट डिनोट्स द साइज ऑफ द एटम। एन हमें ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो कितना है फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, अगर एन की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे, N1 2 3 4, ओके, अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इट मीन शेल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। सो यही जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है। ओके, अगर आप एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो एनर्जी भी उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इंक्रीज होगी। The maximum number of an electron in an orbit represented by this quantum number as 2n square। एक ऑर्बिट में या एक ऑर्बिटल में, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, हमें किस फॉर्मूला से पता लगता है, 2n स्क्वायर से। सपोज n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, आप किसी N1 शेल में हो, मीन्स आप K शेल में हो। ठीक है, सो ये तो हमने लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया हो कि जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, लेकिन हमें जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज़ 2n स्क्वायर। अगर आपको n की वैल्यू 5 दी है या 4 दी है या 3 दी है, ठीक है ना, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, सो आप इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, 2n स्क्वायर फॉर्मूला में पुट कर दें एंड आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन एन ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट है नंबर, नो एनर्जी शेल इन एटम ऑफ नोन एलिमेंट्स पोजेस मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन। मीन्स कोई भी एनर्जी शेल जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ओके, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हमने एंगुलर मोमेंटम की बात वैसे करनी है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वांटम नंबर है उस क्वांटम नंबर का नाम है दैट इज़ एजीमेथुअल क्वांटम नंबर। एजीमेथुअल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, सबसिडरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं, से एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। ओके, सो इसके नाम जो आप लर्न कर लेना, 3 और 4 नेम्स है इसके। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल के साथ।
बेसिकली ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, सबसे पहले ये देखो ये किसने प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय सॉमरफील्ड, ठीक है, इस क्वांटम नंबर को सॉमरफील्ड ने प्रपोज किया था। एंड इट डिटरमाइंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के सराउंड जो है रिवॉल्व करता है ना, सो रिवॉल्व करेगा तो उसके पास कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम भी होगा। एंगुलर मोमेंटम जो बताएगा दैट कौन बताएगा, एल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखिए, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब शेल्स और सब लेवल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एन तो आपको मेन शेल बताएगा। देखो मेन शेल में भी आगे ना सब शेल होंगे, ठीक है, सब शेल्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो शेल्स में फर्दर सब शेल्स होंगे, सो फर्दर सब शेल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, देयर आर n-1 सब शेल्स इन एन ऑर्बिट। एग्जाम्पल के साथ देखो फिर ये लाइन आपको समझ आ जाएगी। सपोज n = 1, सपोज k है आपके पास, कोई शेल फर्स्ट शेल है, उसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन फर्स्ट ऑर्बिटल में सब शेल 1 सब शेल होगा। ओके, मीन्स इन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऑर्बिट है, जैसे 5th ऑर्बिट है या 4th ऑर्बिट है, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर दो, उसके पास उतने ही शेल्स होंगे। जैसे n के पास n = 1 है तो वहाँ पे कितने सब शेल होंगे, 1, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो l = कितना आ जाएगा, l = 0, 1, l की टू वैल्यूज आ रही है ना, 0, 1, तो 2 सब शेल्स आर देयर। ओके, n = 3 है तो उसमें कितने सब शेल होंगे, l = 0, 1, 2, तो 3 सब शेल्स होंगे। ओके, सो n = 4, l = कितना आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, दैट इज 4 सब शेल। सो इसमें देखो है कि एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना n-1 सब शेल्स इन n ऑर्बिट, इसका मीनिंग ये है कि अगर 2 है तो वहाँ पे 0 एंड 1 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना। ये 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 है तो यहाँ पे 3 आएगा। ओके, इसकी बात हो रही है, ये क्लियर। नेक्स्ट देखो, सो अगर n की वैल्यू 1 है तो l 0, n की वैल्यू 2 है तो l कितना आ जाएगा, 0, 1, मीन्स एक कम आएगा, एक कम तक आप लिखते जाओ। सो उसको काउंट कर लो भी कितने हैं, ठीक है ना। जैसे n = 3 है तो उसमें l कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। सो n = 3 में 3 सब शेल होंगे, 4 में 4 सब शेल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ l, अगर वैल्यू ऑफ l आप देख रहे हो ना, ऊपर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर सब शेल l = 0 है तो उसे हम s के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 1 है तो उसे p के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 2 है तो d के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 3 है अगर l की वैल्यू 3 है उसे f के साथ gh। ओके, दैट मीन डेजिग्नेशन लिखिए, s का मतलब होता है शार्प, p का मतलब होता है प्रिंसिपल, d का मतलब होता है डिफ्यूज, एफ के बाद फर्दर आप जैसे अल्फ़ाबेटिकल ABC के ऑर्डर में आप लिखते जाओगे, FGHIJ। ओके, फर्दर जो है उसी ऑर्डर में चलेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एफ मीन्स फंडामेंटल, ठीक है जी। सो इनकी डेजिग्नेशन कैसे की जाती है एजीमुथल की, SPDFGH। ओके, सो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास शेप की बात करें, एस जो सबशेल है ना, उसकी जो शेप होगी दैट इज अ स्फेरिकल, पी की जो शेप होगी स्मॉल पी की दैट इज डम्बल, डी की जो होगी दैट इज डबल डम्बल, एंड एफ की जो है कॉम्प्लेक्स होगी। ओके, पी में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं पी सबशेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर हम पी की बात करें स्मॉल पी की, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। डी की बात करें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ की बात करें 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट ही पता लगाना हो कि कितने होंगे तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दैट इज 2 × 2l + 1, ठीक है। सपोज आपने l = 2 में फाइंड करने हैं कि अगर l की वैल्यू 2 हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो एंड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी जो है फाइंड कर सकते हो। ये देखो इसमें क्या है, देखो n l की वैल्यू, ठीक है, n अगर 1 है तो l कितना है, 0। ओके, अगर n 2 है तो l कितनी वैल्यू हो जाएंगी, 2, दैट इज 0 एंड 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी l की, 0, 1, 2। n अगर 4 है तो l कितना होगा, 0, 1, 2, 3।
सब शेल डेजिग्नेशन देखो देखो, जो ज़ीरो है वो तो सभी में है, ज़ीरो ज़ीरो, तो हम ऐसे सभी को एस एस की तरह रिप्रेजेंट नहीं ना कर सकते, इसमें तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर हम एस सभी को एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सोचा कि जो फर्स्ट शेल है, ठीक है ना, मीन्स किसी भी एटम का फर्स्ट शेल है, उसका जो एल की वैल्यू ज़ीरो होगी हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे 1s के साथ। अगर सेकंड शेल है उसके एल की वैल्यू को हम एल अगर ज़ीरो है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2s के साथ। अगर एन हमारा शेल नंबर 3 है, उसका एल ज़ीरो है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3s के साथ। ओके, दैट मीन अगर फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल का जो एल सब शेल होगा फर्स्ट वाला ज़ीरो वाला, उसे हम 4s के साथ। मीन्स हमने 1s 2s 2p, ठीक है ना, 3 में अगर n हमारा 3 है, दैट मीन वहाँ पे सब शेल कितने होंगे 3, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 3s 3p 3d। अगर हमारे पास फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल में फर्दर सब शेल्स आर देयर, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 4s 4p 4d एंड 4f। ओके, फर्दर आप नंबर ऑफ शेल्स भी देख सकते हो, सब शेल्स कितने हुए। अगर n 1 है उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स 1 ही होंगे, अगर n 2 है तो उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स 2 होंगे, अगर n 3 है उसमें सब शेल्स 3 होंगे, अगर 4 है तो उसमें सब शेल्स 4 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ए सब शेल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एल। बिल्कुल, जो आप कह सकते हो कि 4s है, ठीक है, सपोज हमारे पास फोर्थ शेल है एटम का, मेन शेल फोर्थ है, फोर्थ में अब 4 सब शेल्स आर देयर, 4f 4d 4p 4s, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो 4f की होगी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बाकी मैंने बताया था कि ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। सो एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो कितना होगा, दैट इज h/2 अंडर द रूट l l+1। कोई भी आप मीन्स कोई भी एल की वैल्यू आपके पास 2 है 1 है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आर देयर, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपको एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, देखो अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें मेन शेल के बारे में बताता था, ठीक है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था वो हमें सब शेल के बारे में बताता था। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, ये हमें फर्दर जो सब शेल हैं, ठीक है, जो सब शेल हैं, सब शेल में भी फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्बिटल्स को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर, सो इसे हम स्टडी कर लेते हैं। प्रपोज्ड बाय द जीमन ने इसको प्रपोज किया था। इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में न्यूक्लियस के सराउंड क्या होता है, रिवॉल्व करता है। अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो ये मानना है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी है, लाइक इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सो होगा क्या, इस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगने शुरू हो जाएंगे। सो ये बिहेवियर ऑफ इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये क्वांटम नंबर बताएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। क्लियर, सो सिंपली हम देखते हैं, दिस क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, ये क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा जो सबशेल में होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करवाती हूँ। दैट इज, देखो अगर एल है हमारे पास, कोई भी एल, सपोज 1 2 3, ठीक है ना, कोई भी एल है, 0 भी हो सकता है, तो किसी भी एल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, एक एल के लिए क्वांटम नंबर कितना होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से लेकर +l तक, ठीक है ना, 0 भी इंक्लूडेड होगी। मीन्स देयर आर 2l+1 वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, अगर आपको मीन्स l की वैल्यू पता है तो आप क्वांटम नंबर फाइंड कर सकते हो। अगर आपको n की वैल्यू भी पता है तो भी आप क्वांटम नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली आपको n की वैल्यू दे दी, ठीक है, मैंने कहा कि आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड कीजिए, तो आपने फाइंड करना है विद द फॉर्मूला n²। बस आप उसका n² कर दो, ठीक है, आपके पास उतने m की वैल्यूज होंगी, उतने आपके पास क्वांटम नंबर होंगे। देखो अगर n की वैल्यू सपोज 2 है, सोचो कौन सा शेल होता है 2, KLMN, मीन्स हम L के बारे में बात कर रहे हैं, KL, L शेल की बात हो रही है। L शेल में 2 सब शेल होंगे, कौन कौन से, L की वैल्यू देखो 0 1, मीन्स 2 सब शेल आर देयर।
अब 2 सबशेल हैं, अब सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम भी 0 होगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होगा, 1 है ना, तो -1 0 +1 3 वैल्यूज होंगी। तो इनको टोटल कर दो, टोटल कितने हो गए, n = 2 है तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, ऊपर वाला 0 -1 0 +1 4। ओके, सो डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे n स्क्वायर के साथ भी को, 2 की स्क्वायर करके 4। ओके, सो देख सकते हो आप नीचे, व्हेन l = 0 m = 2 × 0 + 1 1 वैल्यू आ गई। जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 3 वैल्यूज आ गई m की, ठीक है ना। सो जब n = 2 है डायरेक्टली भी हम कर सकते थे 4 वैल्यूज। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपको। सो आप देख सकते हो कि व्हेन n = 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। अब हम इस टेबल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। n अगर 1 है तो l भी 0 है। अगर n 2 है तो l की 2 वैल्यूज होंगी, मीन्स 2 सबशेल्स आर देयर। अगर n की वैल्यू 3 है देन 3 सबशेल्स आर देयर। नाउ जो सबशेल है, जो n = 1 का सबशेल है, ठीक है ना, वो 1s से रिप्रेजेंट होगा। n अगर 2 है तो उसमें जो सबशेल होंगे वो कौन से होंगे, 2s एंड 2p। अगर n 3 है तो उसमें सबशेल कौन से होंगे, 3s 3p एंड 3d। अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो अगर n 1 है तो उसमें m कितना होगा, दैट इज मीन्स 1 की स्केयर कीजिए 1, ठीक है ना। तो दैट मीन 1 ही होगा, m की वैल्यू 1 होगी, दैट मीन m = 0। ये भी तो एक वैल्यू है ना, 0 1 वैल्यू आ रही है ना, तो 0। अब देखो n 2 है तो l की वैल्यू कितनी है, 0 एंड 1 एंड 2s के लिए कितना आ जाएगा m, दैट इज 0, ठीक है। 1 है ना, तो आप देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ml की वैल्यू देखो, जब l 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1। 3 में 0 वैल्यूज है, 1 2। जब 0 है तो 0 आ जाएगी, 1 है तो कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, -1 0 +1। जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा, -2 -1 0 1 2। नंबर ऑफ सबशेल्स काउंट कर लो, m देख लो कितने हैं, m 0 है तो एक सबशेल हुआ। नेक्स्ट वाले में देखो 0 -1 0 +1 कितने हुए, दैट इज 1 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, दैट इज 4 ऑर्बिटल्स आर देयर। एंड नीचे वाली वैल्यूज गिन लो कितनी है, 0 कितना है, 1 सबशेल हो गया, -1 0 +1 3 वैल्यूज हैं तो 3 सबशेल हो गए, -2 -1 0 1 2 5 वैल्यूज हैं तो 5 सबशेल्स हो गए, ठीक है। तो इनको काउंट कर लो कि जब n 1 है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1। जब n की वैल्यू 2 है तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 4। जब n की वैल्यू 3 है तो उसमें ऑर्बिटल्स, उसमें सबशेल 3 होंगे एंड सबशेल्स में आगे ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9। सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है आपको इसके बारे में, क्वांटम नंबर बारे में। नेक्स्ट देखो, मीन्स सबशेल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास। सबशेल जो होते हैं हमने पहले ही डिस्कस किया था कि s p d f g होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स हमें ये क्लियर हो गया कि जब तो s होता है, देखो ऊपर देखो, ठीक है ना, जब s होगा, जहाँ पे भी आप 1s देख रहे हो, 2s देख रहे हो, 3s देख रहे हो, वहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो आते हैं सबशेल वो 1 ही आते हैं, ठीक है। तो दैट मीन जो s होगा उसमें 1 ही होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 आएगा। एंड जब p के बारे में देख लीजिए, p में कितने होंगे नंबर ऑफ शेल सब ऑर्बिटल्स, 3। d में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 5, f में 7, g में 9। मीन्स सबशेल अगर आपका 1s है तो उसमें नंबर ऑफ जो सबशेल होंगे या नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उसमें 1 ऑर्बिटल होगा। अगर p है तो उसमें 3 5 7। इसको लर्न करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप दिखाई दे रहा है ना आपको कि ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, डायरेक्टली ऐसे ही लर्न कर लो, ठीक है। ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन, अब हमने थ्री जो है क्वांटम नंबर कर लिए। पहले हमने शेल्स के बारे में पढ़ा कि n1 n2 n3 वो फर्दर किस में डिवाइड हो जाते हैं, सब शेल में। जैसे n = 1 है तो उसमें एक ही सब शेल होगा, n2 में 2 सब शेल्स होंगे, n3 में 3 सब शेल्स होंगे, ठीक है। फर्दर जो है ऑर्बिटल, अगर n1 है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा 1s। अगर n की वैल्यू 2 है तो
एस में कितना ऑर्बिटल होता है 1, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 4 ऑर्बिटल। अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3s में कितना ऑर्बिटल होता है 1, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5। ओके, सो मीन्स इसको आप क्लियर कर लो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू गॉट इट। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एस के साथ। इट वॉज प्रपोज्ड बाय गोल्डस्कैमेट एंड उलेनबेक एंड डिनोटेड बाय द सिंबल एस। एस के साथ इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपली एस के साथ भी कर सकते हो आप रिप्रेजेंट इसे, एंड एम एस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये क्वांटम नंबर आपको डिस्क्राइब क्या करता है, ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, कि उसके स्पिन ओरिएंटेशन। ओके, स्पिन ओरिएंटेशन मतलब वो साथ साथ में जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तब वो रोटेट भी करता है, सो उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट देखो वैल्यू जो हो सकती है एस की वो +½ हो सकती है एंड -½ हो सकती है। ओके, 2 वैल्यूज आर पॉसिबल विच सिग्निफाइज, ये क्वांटम नंबर आपको बताता है कि उसकी स्पिन कैसी है, उसकी रोटेशन कैसी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वेदर इट इज़ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और वेदर इट इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, मेनली ये क्वांटम नंबर आपको यही बताएगा। और ये क्वांटम नंबर आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करवा देगा। दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज h/2π अंडर द रूट s+1। ओके, नेक्स्ट देखो क्वांटम नंबर्स की जो समरी है, सम अप कर लेते हैं इसे हम। क्वांटम नंबर सर्व एज द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो क्वांटम नंबर्स की जो अगर आपको पूरी नॉलेज है तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, उसका क्या एड्रेस है, मीन्स वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोबेबिलिटी। दस द क्वांटम नंबर्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स में हमने किस चीज़ को स्टडी किया, दैट इज शेल्स के बारे में पढ़ा हमने, सब शेल्स के बारे में पढ़ा, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा। हमने 4 क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल, एजीमेथुअल, मैग्नेटिक, स्पिन, है ना। प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं एन के साथ, जो कि हमें बताता है शेल के बारे में, मेन शेल। एजीमेथुअल को हम डिनोट करते हैं एल के साथ एंड सब शेल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक हम एम मीन्स ऑर्बिटल के बारे में बताता है। स्पिन जो है हमें स्पिन के बारे में बताता है, उसकी ओरिएंटेशन। हाँ जी, नेक्स्ट है जो हमारे पास क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट देखो 16 क्वेश्चन मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, हमने पढ़ा है ना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो हैं वो किसके बारे में बताते हैं हमें, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, साइज के बारे में बताते हैं, शेप के बारे में बताते हैं, या फिर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो आएगा सी आएगा, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो अपने आप को कैसे ओरिएंट करेगा, ठीक है ना, उसके ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कैसे अपने आप को ओरिएंट करेंगे। ओके, ओरिएंटेशन बताता है ये हमें ऑर्बिटल्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। ये आपको कुछ अरेंजमेंट दे रखी है कि अगर n3 है तो L2 होगा। आपने इसमें से जो है इम्पॉसिबल बताना है कि कौन सा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 17 का देखो आप कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 17 का सी जो है करेक्ट आंसर है, बिकॉज देखो L की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है ना। अगर L की वैल्यू 2 है तो M की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, देखो अगर L आपके पास 2 है, ठीक है ना, तो M की वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबल है, -2, -1, 0, 1, 2। इन्होंने लिखा कि -3 तो इसमें आ ही नहीं रहा। ओके, सो अब क्लियर हो गया ना कि -3 नहीं आ रहा। सो इसका जो इनकरेक्ट है वो कितना कौन सा है, दैट इज सी। If n equal to 3 then the value of L is incorrect. ओके, अगर n की वैल्यू 3 है तो वेरी सिंपल, अगर n आपके पास 3 है तो L की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0, 1, 2, ठीक है, 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, लेकिन 3 जो है वो नहीं होगी। ओके, विच ऑर्बिटल इज डम्ब बेल शेप, मैंने बताया था कि जो डम्बेल शेप्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट इज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज पी ऑर्बिटल। ठीक है, बेसिकली पी ऑर्बिटल को हम यहाँ पे डम्बेल शेप्ड कहेंगे।
द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29। आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है कि जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 29 होता किसका है। एटॉमिक नंबर 29 होता है दैट इज़ कॉपर का, ठीक है ना। सो कॉपर में क्या होता है, बेसिकली उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आनी चाहिए, ठीक है ना। सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, दैट इज़ 4s1 एंड 3d10, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपने बताना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द 2p ऑर्बिटल इज 21 का 2p ऑर्बिटल। अभी तो बताया मैंने कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं या 2p उनकी डम्बेल शेप्ड होती है। सो 21 का c जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी डम्बेल। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 कैन हैव। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पूछा है आपसे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो देखो मैग्नेटिक, अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो L की कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0 1, ठीक है ना, यही पॉसिबल है। 0 के m कितने आ जाएंगे, दैट इज एक तो 0 ही आ गया, ओके। एक वैल्यू तो ये हो गई। 1 के कौन से आ जाएंगे, -1 0 1, 3 वैल्यूज ये हो गई, ठीक है ना। तो टोटल कितनी हो गई, 4 वैल्यूज हो गई, ओके। n = 2 है ना, ये देखो 22, देखो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 कैन हैव 4 वैल्यूज आर देयर, बट इन्होंने 3 वैल्यूज दे रखी हैं, सो क्वेश्चन इज रॉन्ग। 4 वैल्यूज आएगा इसका आंसर, ओके। सो नेक्स्ट देखो आप, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ किस पे डिपेंड करता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम हमने देखा था ना कि एंगुलर मोमेंटम कौन कैलकुलेट कर सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बी। मैंने बताया था एजीमेथुअल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मीन्स एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ओके। सो एजीमेथुअल क्वांटम नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, फॉर डी इलेक्ट्रॉन्स द एजीमेथुअल क्वांटम नंबर इज, मीन्स एल की वैल्यू पूछी है इन्होंने कि डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू कौन सी होगी, दैट इज 2, ओके। 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द डी इलेक्ट्रॉन्स, एस पी डी, ओके, ये होता है ना वैल्यूज। तो एजीमेथुअल क्वांटम नंबर पूछा है कि कितना होगा, दैट इज 2। फॉर पी ऑर्बिटल द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज़ वैल्यू। अगर पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कौन सी वैल्यूज होंगी, दैट इज -1 0, क्योंकि पी ऑर्बिटल में मैंने अभी बताया था ना कि पी ऑर्बिटल में वैल्यू होगी, एल की वैल्यू होगी दैट इज 1, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी होगी, 1, एल की वैल्यू होगी 1। सो एम की वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी, -1 0 +1, ओके। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो देख लेना आप इसका आंसर क्या आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो है सी आएगा, ठीक है। फॉर पी ऑर्बिटल द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज़ वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज -1 0 +1। पी के लिए जो होगी 3 वैल्यूज आर देयर, ओके। मैंने ऊपर अभी दिखाया भी था आपको, 3 वैल्यूज होंगी। वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, -1 0 +1, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स एंड क्वेश्चंस रिलेटेड विद इट। अगर आपको वीडियो जो है क्वांटम नंबर्स पे आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने नियर डियर्स के साथ, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।